सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई के खेतलपुर गांव में आधी रात के बाद चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी से सनसनी फैला दी है। खेतलपुर निवासी जगजीवन गौतम के मुताबिक चोर मकान के पीछे से छत पर चढ़े और सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरकर 3 कमरों का ताला तोड़कर 20,000 रुपए नगद व करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान समेट ले गए। घटना के वक्त जगजीवन गौतम अपनी पत्नी सरोजा देवी के साथ बरामदे में सो रहे थे, जबकि बेटी और बहू छत पर सो रही थी। भोर में सरोजा देवी की नींद खुली तो कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। 3 बक्से भी गायब थे। सूचना पर डायल 112 और औराई पुलिस मौके पर पहुंची थी। तलाश के दौरान घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक कुएं में तीनों बक्से मिले हैं, लेकिन उनमें रखे जेवर और नकदी गायब थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरी की वारदात से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत रामनगरा गांव में शनिवार की सुबह तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने 20 वर्षीय आयुष पांडे की जान ले ली है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। सिंहपुर निवासी योगेश पांडे का इकलौता बेटा आयुष सुबह करीब 8 बजे सब्जी लेने के लिए पैदल ज्ञानपुर की ओर जा रहा था। सिंहपुर रामनगरा गांव के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार में 19 जून को शादी की खुशियां थी, लेकिन इस हादसे ने पूरे घर को गम में डाल दिया है। इकलौते बेटे की मौत से माता पिता बहन व परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद चालक घटना स्थल पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे ऐसे हादसे के बीच जिले में ट्रैक्टरों की बेलगाम रफ्तार पर सवाल खड़े हो गए हैं। शनिवार को भदोही जनपद भीषण उमस, तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में रहा। हालत ऐसे रहे कि कूलर, पंखा और एसी तक बेअसर नजर आए। लोग पसीने से तरबतर होकर पेड़ों की छांव तलाशते देखे गए। उधर बिजली की आंख मिचौली ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। भदोही शहर के चौरी रोड समेत कई इलाके में दिन भर बार बार ट्रिपिंग होती रही, जिससे हर घंटे बिजली गुल होने पर लोगों का धैर्य जवाब देता दिखा। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने घरों से लेकर दुकानों तक लोगों को परेशान कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार जिले में मानसून इस महीने के अंतिम दिनों तक दस्तक दे सकता है। भदोही कोतवाली के कनकापुर करियाव गांव में जमीन विवाद ने परिवार के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटे और बहुओं ने अपने ही बुजुर्ग पिता तथा देवर की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पीड़ित खूब नारायण की तहरीर पर पुलिस ने अंजनी उर्फ जुगड़ू, उसकी पत्नी माधुरी, अवधेश और उसकी पत्नी चंदन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। बीच बचाव करने पहुंचे छोटे बेटे अर्जुन और छोटे भाई जगी नारायण को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में पिता पुत्र घायल हो गए हैं, जिनका उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुरियामा कोतवाली के भिखारीपुर बनकट गांव में बंद कमरे में संदिग्ध हाल में विवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई थी। आरोप है कि मौत के बाद पति और परिजन चोरी छिपे बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गोपीगंज के रामपुर घाट जा रहे थे। इसी दौरान सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने रास्ते में ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भिखारीपुर बनकट गांव निवासी आकाश पाठक की शादी साल 2020 में भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार से सटे रघुनाथपुर निवासी दिनेश दुबे की पुत्री विभा पाठक के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि रात में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर
कहासुनी हो गई थी। सुबह विभा पाठक का शव कमरे में मिला तो सनसनी फैल गई। मृतका के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ होगी। फिलहाल विभा पाठक की मौत को लेकर पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। आदर्श नगर पंचायत ज्ञानपुर में निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के बीच शनिवार को जांच की आंच अध्यक्ष तक पहुंच गई है। पुरानी बाजार की सभासद गुड़िया राहुल गुप्ता की शिकायत पर उप जिलाधिकारी शिव प्रकाश यादव पुरानी बाजार पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। सभासद का आरोप है कि श्याम नारायण प्रजापति के मकान से पूरे रजा के बड़ाडी मोड़ पुड़िया तक करीब 500 मीटर लंबा नाला केवल कमीशन खोरी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जबकि महेश इन्वर्टर की दुकान के पास मौजूद अंडरग्राउंड नाले से जोड़कर महज 50 मीटर निर्माण में ही जल निकासी की समस्या का समाधान हो सकता था। शिकायत में यादव बस्ती में सड़क के बीच लगभग 3 फीट ऊंची खुली नाली बनाए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे आवागमन बाधित है और एम्बुलेंस व पुलिस वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले की हकीकत परखी है और कहा कि जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि जांच के बाद ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भदोही तहसील की चर्चित लेखपाल निधि शुक्ला एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में भदोही शहर के पकरी निवासी अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार को शिकायती पत्र सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि जमीन विवाद के मामले में थाना दिवस के दौरान लेखपाल निधि शुक्ला ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और धमकी देते हुए कहा है कि मार खाओगे क्या। आरोप है कि लेखपाल ने बदजुबानी करते हुए सरकारी पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। अधिवक्ता ने डीएम से मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ लेखपाल को गैर जनपद तबादला किए जाने की मांग की है। शिकायत के बाद तहसील परिसर में मामले की चर्चा तेज हो गई है। भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 छेड़ीबीर की बदहाली अब लोगों के सब्र का इम्तिहान लेने लगी है। महीनों से नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी बजबजा रहा है, जबकि खाली पड़े जमीन पर जमा कूड़े का ढेर बदबू और बीमारी का कारण बन चुका है। बारिश से पहले ही स्थानीय लोगों में संक्रामक बीमारियों का डर सताने लगा है। मोहल्ले में लगी स्ट्रीट लाइट शोपीस बन गई है, जिन पर अब चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं। जगह जगह क्षतिग्रस्त चेंबर हादसे को न्योता दे रहे हैं और झुके विद्युत केबल हादसे की घंटी बजा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार नगर पालिका अध्यक्ष से मिलने के लिए उनके दहलीज पर दस्तक दी गई, लेकिन गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जनता अपनी पीड़ा किसके सामने रखे। छेड़ीबीर मोहल्ले के लोगों ने साफ सफाई, मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। सुरियामा पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। 22 मई को कोचिया बाजार में बाबुल नाथ यादव की किराना की दुकान के बाहर से गड़रियापुर निवासी अनिल कुमार सरोज की बाइक चोरी हो गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मलेपुर ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया निवासी अंश सरोज को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की बाइक बेचने के फिराक में था। कार्रवाई के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेश यादव, कांस्टेबल राहुल यादव और महेश कुमार की अहम भूमिका रही। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भदोही शाखा की ओर से बरह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ज्ञानपुर शाखा कार्यालय पर योग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। योग प्रशिक्षक अमित प्रकाश ने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सहित विभिन्न प्राणायाम और ताड़ासन, वीरभद्रासन समेत कई योगासन कराए थे। सीडीओ ने कहा कि नियमित योग से शरीर निरोग रहता है और जीवन में कार्यकुशलता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग भारत की अमूल्य देन है और स्वस्थ समाज के निर्माण का मजबूत आधार भी है। इस मौके पर अरविंद भट्टाचार्य, आलोक कुमार गुप्ता, अभय श्रीवास्तव, डॉक्टर आर्यन सिंह आदि मौजूद रहे।
औराई चीनी मिल चालू कराने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानपुर के नागमलपुर पाली निवासी बैजनाथ यादव ने औराई तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और बंद पड़ी चीनी मिल को जल्द शुरू कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि किसानों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के हित में मिल का संचालन जरूरी है। बैजनाथ यादव ने घोषणा की है कि इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने के लिए प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद कर चुकी है। आगामी मुहर्रम पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शनिवार को गोपीगंज नगर में पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लैग मार्च निकाला था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल व पीएसी के जवानों ने प्रमुख बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया है। थाना परिषद से शुरू हुआ फ्लैग मार्च पूरे नगर में भ्रमण करते हुए लोगों से भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। एसपी ने साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की एसपी ने अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी की लापरवाही के चलते भदोही शहर के कोटेदार गरीब कार्ड धारकों का राशन हड़प रहे हैं और गरीबों का राशन हड़पने वाले ऐसे कोटेदारों से अवैध वसूली कर जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी अपनी सेहत सुधार रहे हैं। शनिवार को भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। भदोही शहर के जलालपुर की रहने वाली वृद्ध कमरुल निशा अपने परिवार के साथ पहुंचकर डीएम के सामने एक शिकायत करते हुए कहा कि 8 माह से कोटेदार अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दे रहा है। शिकायत मिलते ही डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को तलब कर लिया और फटकार लगाते हुए कार्ड धारक गरीब महिला को राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कोटेदार को भी मौके पर बुलाया गया था। फिलहाल डीएम के इस तेवर से संपूर्ण समाधान दिवस पर हड़कंप मच गया था। भदोही जिले में विचित्र स्लोगन व तमाम तरह के अलग अलग स्टिकर लगाकर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर एआरटीओ रामकुमार व यातायात निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को गोपीगंज लालानगर टोल प्लाजा के पास संयुक्त चेकिंग अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नियमों के विपरीत स्लोगन और स्टिकर लगे वाहनों को रोककर तत्काल हटवाया गया तथा चालकों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। यातायात निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न वाहनों से करीब 2 लाख रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में प्रेस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, मानवाधिकार समिति, आयोग जैसे स्लोगन व स्टिकर लगाकर मनबड़ वाहन चालक बेखौफ फर्राटा भर रहे हैं। जनता पर धौंस व पुलिसिया चेकिंग से बचने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भदोही जिले के तीनों तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी थी। भीषण गर्मी के बीच तहसील सभागार में फरियादियों को पसीने से तरबतर देखा गया। भदोही तहसील में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, सीओ व एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी थी। यहाँ कुल 78 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें से केवल 5 का ही मौके पर निस्तारण हो पाया था, जबकि शेष प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश के साथ भेज दिए गए थे। ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला की मौजूदगी में 37 शिकायतों में से 5 का निस्तारण हुआ है। वहीं औराई तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह व एसडीएम श्याममणि त्रिपाठी ने 41 शिकायतें सुनी थी, जिसमें 6 का तत्काल समाधान कराया गया। भदोही तहसील में राजस्व निरीक्षक इरशाद अहमद, लेखपाल सिद्धनाथ, श्रवण मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गोपीगंज के कौलापुर अंडरपास के नीचे बेखौफ अतिक्रमण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं ढाबे के सामने अवैध पार्किंग ने तो सड़क को सकरा कर दिया है।
जिससे पैदल और बाइक सवारों का निकलना मुश्किल हो गया है। ओवरब्रिज के नीचे बेतरतीब खड़ी गाड़ियां हर वक्त हादसे को दावत दे रही हैं। इतना ही नहीं, अंडरपास के आसपास अवैध रूप से दुकानें भी सज जाती हैं, जिससे जाम के हालात बने रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की मांग की है। इसी तरह घोसियां, माधो सिंह, जंगीगंज व अमवा अंडरपास के पास भी यही हाल बना हुआ है। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित विकसित भारत प्रदर्शनी का शनिवार को समापन हो गया है। सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के लाइव प्रसारण में भी शामिल हुए। प्राथमिक विद्यालय घराव की छात्रा के ब्रह्मोस मिसाइल मॉडल से प्रभावित होकर सांसद ने उसे 1000 रुपये का पुरस्कार दिया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को भी सम्मानित किया गया था। गोपीगंज कोतवाली के अलमऊ हाल्ट के पास शनिवार को चलती पैसेंजर ट्रेन से गिरकर एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा होते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी। बताया जाता है कि ट्रेन गोपीगंज स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना हुई थी। अलमऊ हाल्ट के समीप अचानक यात्री नीचे जा गिरा। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचाया था। अचेत अवस्था में होने के कारण घायल की पहचान नहीं हो सकी थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उसे रेफर कर दिया था। फिलहाल यात्री किन हालातों में और कैसे ट्रेन से नीचे गिरा, यह एक पहेली बनी हुई है। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या खेल कूद से जुड़ी हो कोई खबर, तो इसकी जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन, सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों को भी सत्यम न्यूज के मंच पर जगह मिलेगी। सत्यम न्यूज का प्रयास है कि हर आम नागरिक की बात प्रशासन और जनता तक पहुंचे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।